के प्रसंग में हनुमान जी जैसे ही सरोवर में स्नान करने गए तो पानी में एक मगरी ने उनके पैर पकड़ लिए। तो हनुमान जी ने उसे पकड़कर पटक दिया, जिससे वह मगरी सुंदर अप्सरा के रूप में आ गई। उसे लेने आकाश से विमान आ गया। वह उसमें बैठ गई और बोली, हे हनुमान जी, आपके दर्शन से श्रेष्ठ मुनि का श्राप समाप्त हो गया। आपको जिसने स्नान करने को भेजा है वह एक घोर निशाचर है। मेरा वचन आप सत्य माने। तब हनुमान जी उस कपटी मुनि के पास गए और कहा, हे मुनिराज, आप पहले हमारी गुरु दक्षिणा ले लीजिए। और उसे उठाकर पटक दिया। मरते समय वह अपने निशाचर रूप में आ गया और राम राम उच्चारण करने लगा और अपने प्राण छोड़ दिया। तब हनुमान जी पर्वत पर पहुंच गए और औषधि को नहीं पहचान सके, अतः उन्होंने पर्वत को ही उखाड़ लिया और तेज गति से लंका की ओर चले। बीच में अयोध्या पड़ा। वहां सजग भरत जी ने देखा कि बहुत बड़ा निशाचर आकाश मार्ग से जा रहा है। उन्होंने अपना बाण संधान करके मारा, जो हनुमान जी को लगा, और वह राम राम जय रघुनाथ कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी श्री राम का नाम सुनते ही बड़े वेग से वहां पहुंचे और वानर को देखा जो मूर्छित हो गए थे। अतः उन्होंने मन में कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से श्री राम का दास हूँ तो यह वानर होश में आ जाए। यह स्मरण करते ही हनुमान जी उठ बैठे और राम राम सुमिरन करने लगे। हनुमान जी ने सारी कथा भरत जी को बताई। वह सब सुनकर भरत जी ने जाने के उपाय किए और कहा, यथा शीघ्र हनुमान जी आप चलिए, नहीं तो प्रातः काल हो जाएगा और सभी काम बिगड़ जाएंगे। तब हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोदर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भई निस पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयो कपि तबहि। कहा कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुर दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कहि छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हरस चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े।
यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परे मूर्छ महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोक की से उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुण्य यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचअरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठे कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा दैव मैं कत जग जायऊ,
प्रभु के एक काज न आयो, जानि कुअवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरु होई तो ही जाता, काजु नसाई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली किम बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।